जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन रहने वाला है हम लोगों का, ये स्पेशली हम लोग का बिहार के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग जानने वाले हैं ये बिहार का सामान्य परिचय के बारे में कि बिहार की स्थिति कैसी है, मतलब इसका ये आकृति कैसी है, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ की जनसंख्या क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यहाँ की मतलब कि जो भी बातें हम लोग जानेंगे आज बिहार से रिलेटेड जानेंगे, क्योंकि किसी भी बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से कोई एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा एकदम। और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको आज बारीकी से बिहार के बारे में हम समझाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप वीडियो देखते देखते ही जो है ना, इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखते देखते आपको लगभग बातें आपके माइंड में याद हो जाएंगी। तो आइए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का जो नाम है इसका है बिहार का सामान्य परिचय। क्या है? बिहार का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ। बिहार पहले अलग प्रांत था या किसी राज्य का हिस्सा था ये। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। तो बिहार देखिए, अभी जो हम लोग बिहार जान रहे हैं ये सबसे पहले जो है 22 मार्च 1912 के पहले 22 मार्च 1912 के पहले ये हमारा बंगाल प्रांत का ही हिस्सा रह चुका है। ये बंगाल प्रांत का क्या था? ये हिस्सा था। ये बिहार जो है ना बंगाल से 22 मार्च 1912 को टूट करके अलग हुआ है। यानी कि 22 मार्च 1912 के पहले जो है बिहार किसका हिस्सा था? तो बंगाल का ही। तो यानी बंगाल का ये अभिन्न अंग था। होता क्या है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन होता है और उस शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जो होते हैं जॉर्ज पंचम, कौन होते हैं? जॉर्ज पंचम, वो आए हुए होते हैं और वही शाही दरबार का, उन्हीं के स्वागत में, मतलब कि उनके सम्मान में वो शाही दरबार का आयोजन किया जाता है। और उसी शाही दरबार में, दिल्ली का जो शाही दरबार होता है, 12 दिसंबर 1911 को उस शाही दरबार में ही बंगाल से बिहार को अलग करने की बात की जाती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि बंगाल से बिहार को अलग करने की जो चर्चा की गई, जो बात रखी गई, यानी इसका मतलब एक तरह से प्रस्ताव रखा गया कि 12 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली के शाही दरबार में, उस शाही दरबार, दिल्ली के जो शाही दरबार का जो मेन नायक थे वो कौन थे? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। तो यानी कि 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार जो दिल्ली में आयोजन किया गया, उसी में बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा, मतलब की बातें वो की गई, चर्चा में रखा गया। इसके बाद 22 मार्च 1912 को यह बातें तय कर दिया गया कि बिहार को इससे अलग कर दिया जाएगा, यानी कि इस बात की घोषणा कर दी गई। यानी कि देखिए चर्चा कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को यह बात कही गई कि बिहार को तोड़ करके, बंगाल को तोड़ करके बिहार को अलग प्रांत बनाया जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई 12 दिसंबर 1911 को। इसके बाद में 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई कि नहीं, अब ये बन जाएगा। यानी इसको घोषणा कर दी गई कि अब ये बिहार जो है बंगाल से क्या हो गया? ये अलग हो गया। तो 22 मार्च 1912 इसी लेकर के हम लोग जो है 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस रूप में मनाते हैं। तो बिहार का स्थापना दिवस कितना तारीख को जाता है? 22 मार्च को। क्यों मनाते हैं 22 मार्च को? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार को अलग प्रांत की ये घोषणा कर दी गई। इसके बाद में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आ गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित जो है बंगाल से अलग होकर के एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आ गया। यानी इसमें हम लोग अभी तक 3 डेट के बारे में चर्चा किए हैं। पहला डेट है 12 दिसंबर 1911 को। इसमें इस बात की चर्चा की गई, यानी इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि बिहार को बंगाल से अलग करना है। उसके बाद में 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से उड़ीसा सहित, बिहार को उड़ीसा सहित जो है ना बंगाल से क्या किया? तोड़ दिया गया 22 मार्च को। इसके बाद जाकर के 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा जो है एक अलग संयुक्त प्रांत के रूप में, बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में बंगाल से क्या हो गया? अलग हो गया और यह अस्तित्व में आ गया। इसके बाद 28 मार्च 1936 को बिहार विधानसभा का क्या किया गया? गठन किया गया।
28 मार्च 1936 का बात कर रहे हैं। 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का जो है, बिहार विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं, बिहार विधानमंडल कहिए, बिहार विधानमंडल का जो गठन किया गया 1 अप्रैल 1936 को, 28 मार्च 1936 को, 28 मार्च 1936 को। इसके बाद जो है 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसके बाद चल करके 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो जाती है। यानी कि बिहार से क्या हो गया, इस बार उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में घोषणा किया गया, यानी वो अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार फिर से टूट गया। पहले बिहार टूट के किससे अलग हुआ, बंगाल से। और इस बार क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार 2 हिस्सों में टूट गया और बिहार से टूट करके कौन अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। इसके बाद में आगे चल करके 25 अगस्त 2000 ईस्वी को उस वक्त हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे होते हैं KR नारायण। कौन होते हैं, KR नारायण, डॉक्टर KR नारायण 25 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग प्रांत बनाने की ये घोषणा कर देते हैं। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को डॉक्टर KR नारायण जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इस बात की स्वीकृति प्रदान कर दिया कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाएगा। और अब फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार अलग हुआ बंगाल से, और फिर बिहार से अलग हो गया उड़ीसा, फिर आगे चल करके झारखंड। और अभी जो हम देख रहे हैं इतना मतलब प्रांतों में टूटते हुए बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो आपके सामने में ये देख रहे हैं आप, ये आपका बिहार वर्तमान में है। इस प्रकार से जो आकृति देख रहे हैं, ये नक्शा जो हमारा ये वर्तमान में बिहार का ये नक्शा है। और वर्तमान में अब इस नक्शे के अंदर में हमारे बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। प्रमंडल 9 है, इसमें अनुमंडल 101 है, पंचायत 534 है। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो रह गई है, 38 जिले हैं। और अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। अनुमंडल कितने हैं, 101। और प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। जो कि प्रमंडल के बारे में हम इसके पिछले क्लास का वीडियो में पूरी तरह से प्रमंडल को समझा चुके हैं। उसमें 38 जिले के बारे में बताए, कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला आता है। जो नहीं जानते हैं वो हमारा इस क्लास के पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने लिखा है बिहार के प्रमुख प्रमंडल, वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के पूरा उस वीडियो को देखें आप लोग और प्रमंडल के बारे में अच्छी तरह से जान लें। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101। यानी कि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ साथ में। वर्तमान में जिला कितना रह गया हमारा बिहार में, जिला हो गया 38। अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल हो गया 101। और प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल हो गया आपका 9। जिला 38 हो गया, जिला कितना है 38। अनुमंडल कितने हैं 101, प्रमंडल कितने हैं 9। अगर पंचायत की बात करें, पंचायत आपका 534, कितना आएगा 534। बिहार में भी पंचायतों की संख्या 534 है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है 9 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है 101 और जिला की संख्या कितनी है 38। और इस प्रकार से वर्तमान बिहार में हमारा ये जिला, अनुमंडल, प्रमंडल और ये पंचायत है। इसके अलावा जो है हमारे बिहार में, बिहार की स्थापना आप लोग को पता हो गया कि 22 मार्च 1912 को, इसलिए बिहार का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग जानना आगे चलते हैं बिहार का अब हम लोग इसके आगे जानेंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो चलिए आज हम लोग आगे हम लोग जानते हैं बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपका यहां से लेकर के यहां का बात करें अगर, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। यानी बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड
कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के बीच में है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की अगर बात कर लें, देशांतरीय विस्तार आपका इन क्षेत्रों से लेकर के यहाँ इधर का बात हो गया, इस क्षेत्र से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। देशांतरीय विस्तार जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। यानी आपका देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, 40 सेकंड। यानी आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। देखिए इसको हम यहाँ साइड में लिख भी रखे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार आपको देखने के लिए मिल रहा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। इसके बाद में इसका देशांतरीय विस्तार जो देख रहे हैं, देशांतरीय विस्तार आपका हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर। ये क्या हो गया आपका? पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार हो गया उत्तरी अक्षांश। क्या करते हैं इसको? दक्षिण से उत्तर को चलते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर बोलते हैं इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार आप लोग को याद करना है। देखिए कैसे याद करना है? 24 20 10, 24 20 10, यानी कि 24 में से 4 कम हो गया 20, और इसका आधा कर दिया कितना हो गया? 10। इसका जस्ट ऊपर देख रहे हैं तो 24 में से 3 27, फिर 3 जोड़ देंगे 31, 27 4 31, 31 फिर यहाँ 15, इसका आधा। यानी कहने मतलब हो गया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड हमारा आएगा उत्तरी अक्षांश हो गया। क्या हो गया? ये उत्तरी अक्षांश। इसके बाद देशांतर के बारे में फिर से बात कर चर्चा करेंगे। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ये आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हमारा बिहार की जो लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे। ये 345 किलोमीटर है, यानी 345 किलोमीटर। कितना बोलेंगे? 345 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना हो गया? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी ऐसे से करके अगर हम बात करें बिहार की लंबाई जो कितनी है, तो मैक्सिमम जो इसका ये 345 है। इसको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे 3 4 5 करेंगे। क्या करेंगे? 3 4 5, 3 4 5 यानी 345 किलोमीटर, 3 4 5 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया? 3 4 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। अब बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अगर इधर से इधर की लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 483 यानी 483 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? ये 483 किलोमीटर। आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? 483 किलोमीटर। यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी कितना? 345, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई 483। यानी आप देख रहे हैं कि बिहार की जो आकृति है चतुष्कोणीय है, इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार। क्या बोलेंगे इसको? आयताकार या चतुष्कोणीय कहेंगे। अब बात करें बिहार का क्षेत्रफल का, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का जिसको हम लोग एरिया कहेंगे, बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसकी आकृति का पूरा जो क्षेत्रफल है ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार हमारा फैला हुआ है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना बताया आपको? 3 4 5। उत्तर से दक्षिण कितना बताया? 3 4 5। पूर्व से पश्चिम बोलेंगे तो 483, 483, 483। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 करेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना करेंगे? 3 4 5 करेंगे। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तर में आप लोग जानते हैं उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं? उत्तर उ वैसे लिखते हैं, उ आपका 3 के समान है, उ आपका कैसे समान है? 3 के साथ। उ और 3 सेम सेम, इसलिए आपको याद रखना है उ जैसे बोलेंगे यानी कि 3 4 5 कर देंगे। उ जैसे बोलेंगे तो 3 4 5। इसके बाद में पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम में आपको करना है 4 दूनी 8 और में से आधा कर देंगे, यानी कि 4 8 3, 4 8 3 कर देंगे। कितना कर देंगे? 4 8 3, यानी कि 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना हो गया? 483। उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 3 4 5, यानी कि 345 किलोमीटर। और क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो राजकीय भाषा है, अभी वर्तमान में बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी और उर्दू है। तो पहली भाषा आपका हिंदी हो गया और दूसरी भाषा क्या हो गया? उर्दू। तो बिहार की राजकीय भाषा प्रथम भाषा है हिंदी और द्वितीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। इसके अलावा जो है बिहार की अन्य भाषाएं के रूप में यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जी और वज्जिका, ये अन्य भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं बोले? बिहार की राजकीय भाषा तो हो गया, बिहार की राजकीय भाषा कौन कौन सी हो गई? आपका हो गया आपका पहला हिंदी और दूसरा क्या हो गया? उर्दू। पहला क्या हो गया? हिंदी, दूसरा क्या हो गया? उर्दू। इसके
अलावा जो है बिहार की अन्य भाषाएं जो है, बिहार की अन्य भाषाएं के रूप में क्या बताएं, यहाँ की भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जी और वज्जिका, ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ की राजकीय भाषा क्या बताएं, बिहार की राजकीय भाषा जो है, यहाँ की राजकीय भाषा पहली हो गई हिंदी और दूसरी क्या हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी। पहली राजकीय भाषा क्या बताएं, हिंदी, और दूसरी क्या हो जाएगी, उर्दू। इसके अलावा जो है बिहार में जो अन्य भाषाएं बोली जाती है उसमें आपका जाता है भोजपुरी, मैथिली, मगही, वज्जिका और अंगिका, ये हमारे अन्य भाषाएं जो बिहार में बोली जाती है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं बिहार में नहीं बोली जाती है। इसमें आपको याद रखना है कि आपको 3-4 भाषाएं याद रखनी है, ये सब भाषाएं बोली जाती है। जैसे आपका कौन कौन से हो गए, पहले अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी उर्दू, राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी और उर्दू। हिंदी हो गया आपका प्राथमिक, पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा क्या हो गया, उर्दू हो गया। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं जो आपका हो गया, यहाँ का भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और मैथिली हो गया, वज्जिका हो गया और अंगिका हो गया, ये अन्य भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। बिहार का अगर बात करेंगे स्थान, क्षेत्रफल में स्थान क्या है, तो पूरा भारत में बिहार का स्थान आ जाता है 12वां। क्या स्थान पे आ जाता है, 12वां। यानी क्षेत्रफल में इसका स्थान अगर कह दिया जाए, इसका स्थान क्या आ जाता है, इसका स्थान आ जाता है 12वां स्थान। क्या स्थान आ जाता है, 12वां। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में स्थान है 12वां। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें हम लोग, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान जो हो जाता है वो होता है तीसरा। क्यों आ जाता है, तीसरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या है भारत में तीसरे स्थान पर, कितना स्थान पर है, तीसरे स्थान पे। यानी प्रथम स्थान पे आपका यूपी आ जाता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे आपका बिहार। तो बिहार जो है हमारी जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो 12वें स्थान पर। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार का जो जिला है हमारे चारों एरिया के साइड में कितने कितने जिले किस के साथ में सीमा बनाती है। तो बिहार का अगर उत्तरी एरिया का बात करें, यहाँ पर हमारा नेपाल आ जाता है। नेपाल में 7 जिले जो है बिहार के साथ में सीमा साझा करती है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ में क्या करती है, सीमा साझा करती है। यानी कि नेपाल से सटे हुए बिहार के 7 राज्य हैं। अगर हम लोग इधर नीचे के दक्षिण की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड से जो है, झारखंड से बिहार के 8 जिले, कितने जिले, 8 जिले। बिहार के 8 जिले जो है, इन एरिया का जो 8 जिले हैं वो हमारे झारखंड के साथ में क्या करती है, सीमा साझा करती है। अगर इधर इस एरिया का बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के साथ में बिहार के 3 जिले, बिहार के 3 जिले, या आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो है बिहार के साथ में क्या करती है, बंगाल के साथ में क्या करती है, सीमा साझा करती है। इसके बाद अगर इस एरिया की बात करें, इधर इस एरिया हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार के 8 जिले जो है सीमा साझा करती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि उत्तर में हमारा नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश साथ में 8 जिले, उत्तर प्रदेश साथ में 8 जिले, नेपाल के साथ में 7 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ में 3 जिले और झारखंड के साथ में 8 जिले, ये सीमा साझा करती है। अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से जिले सीमा साझा करती है, इसको लेकर के हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हम बताएं आपको कि बिहार के सीमावर्ती जिले, तो उसमें हम स्पेशली आपको यही बताएं कि कौन कौन से जिले कहां बताएं, और उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में हम बताएं। और उसको एक बार आप उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा कौन सा जिला किसके साथ में सीमा साझा कर रही है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम उसमें बताए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। बिहार का अगर बात करें कि पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला आपका सबसे पूर्वी भाग में आपका आ जाता है यहाँ पे किशनगंज। कौन सा जिला आ जाता है, किशनगंज। बिहार का पूर्वी जिला आपका जाता है किशनगंज आ जाता है। और पश्चिमी जिला की बात करें तो ये हिस्सा आपका जाता है कैमूर का। कौन सा जिला जाता है, कैमूर आपका पश्चिमी जिला जाता है। बिहार का पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाता है। बिहार का पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाता है। बिहार का अगर उत्तरी जिला बात करेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण जो है आपका, ये बिहार का आपका पश्चिमी जिला आ जाता है। बिहार का पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, ये पश्चिमी चंपारण। बिहार का अगर उत्तरी जिला की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पड़ जाता है गया। कौन हो जाता है, गया जो है आपका बिहार का उत्तरी जिला है। इस तरह से आपको याद रखना है कि बिहार का पूर्वी जिला क्या हो गया आपका किशनगंज, बिहार का पश्चिमी जिला क्या हो गया आपका कैमूर, बिहार का उत्तरी जिला क्या हो गया पश्चिमी चंपारण, बिहार का दक्षिणी जिला क्या हो गया गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार के ये प्रमुख जिले कौन से कहाँ किसके साथ में कैसे हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है बिहार संबंधित कुछ और भी अन्य फैक्ट है जिसको अभी हम लोग जानने वाले हैं।
मात्रा मापी गई है, ये एवरेज जो है ये 112 सेंटीमीटर निकल कर आई है। तो याद रखना है आप लोगों को कि बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद जो है बिहार में सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा अगर जिला का बात करेंगे तो ये हमारा गया आ जाता है। कौन सा जिला आ जाता है? गया। बिहार का जो गया जिला है ये गर्म के मामले में भी सबसे अधिक गर्म यही पड़ता है, और ठंडी के मामले में अगर बात करें सबसे अधिक ठंडा जिला भी बात करेंगे तो यही है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला बात करें तो दोनों की स्थिति में कौन सा आ जाएगा? हमारा गया आ जाएगा। इसके बाद में बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है आपका किशनगंज है, जो कि बिहार का पूर्वी जिला आता है। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है, और वही जिला जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वहीं होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो आपका हो गया ये किशनगंज हो गया। आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। इसका न्यूनतम वर्षा की बात करें तो ये औरंगाबाद है। कौन सा जिला? ये औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है औरंगाबाद में, और सबसे अधिक वर्षा होती है कहां होती है? किशनगंज में। इसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना हो गया। पटना बहुत ही घना आबादी है, इसलिए पटना में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया? पटना हो गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा तो आपको याद रखना है पटना ही। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पटना। बिहार का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला पटना हो गया। जनसंख्या के मामले में बात करें सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? पटना। सॉरी, क्षेत्रफल में आपका हो गया पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया आपका? पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा आपका? पटना। क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या में आपका पटना। और क्षेत्रफल की सबसे छोटा जिला का बात करेंगे तो शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का बात करेंगे तो शिवहर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका हो जाएगा शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पता है? पटना में। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या आपका शेखपुरा में। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? ये बोधि वृक्ष है। और यही बोधि वृक्ष है जहां पे महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति की थी इसी बोधि वृक्ष के नीचे, इसीलिए इसी बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह बनाया गया है। बिहार का राजकीय चिन्ह। इसके बाद में राजकीय फूल का बात कर लें तो बिहार का राजकीय फूल आपका हो जाएगा गेंदा। क्या हो जाएगा? गेंदा। बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा। इसके बाद में राजकीय मछली का बात करेंगे। राजकीय मछली किसको बनाया गया है? देसी मांगुर है। राजकीय मछली कौन सी है? देसी मांगुर, जिसको हम लोग मोंगरी बोलते हैं। वो देसी मांगुर जो मोंगरी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं राजकीय मछली घोषित किया गया है। ये हमारा देसी मांगुर। इसके बाद राजकीय वृक्ष का बात करते हैं। राजकीय वृक्ष आपका हो गया पीपल। कौन सा हो जाएगा पेड़? पीपल पेड़। देखिए यहाँ पे राजकीय चिन्ह का बात करेंगे तो बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह कौन हो जाएगा? बोधि वृक्ष। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो पीपल हो जाएगा। पीपल का पेड़ हमारा हो गया राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष हो जाएगा। राजकीय पशु का बात करते हैं। राजकीय पशु आपका है बैल। क्या हो जाएगा? बैल। और याद रखिए आपको कि 2013 से पहले जो हमारा राजकीय पशु था वो था रीछ। क्या था? रीछ। और वर्तमान में क्या है? बैल। वर्तमान में राजकीय पशु आपका बैल है, और 2013 से पहले जो राजकीय पशु क्या था? तो ये रीछ था। इसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी का बात करते हैं। तो राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो ये वर्तमान में गोरैया है। कौन सी है पक्षी? गोरैया। और इसके पहले जो था वो नीलकंठ था, नीलकंठ। इसके बाद में बिहार में प्रमंडल आपको बता ही चुके हैं, 9 है। अनुमंडल 101 है। सॉरी, प्रखंड जो है हम उस वक्त पंचायत बता देते हैं। याद रखना है आपको कि प्रखंडों की संख्या 534 है। प्रखंड की संख्या कितनी है? 534 है। जिला की बात करें, जिला आपका 38 हो जाता है। महानगर की बात करेंगे तो 1। ये महानगर कौन सा है? पटना। पटना हमारा महानगर में आता है गिनती, और बिहार में एक ही महानगर है, वो है हमारा पटना है। जिला हमारा 38 है, ये सबको पता है आपको। और ये महानगर हमारा 1 हो गया, वो पटना है। यहाँ पे अगर पुलिस थाने की बात करें तो 853 थाने हैं। बिहार में पुलिस थाने की बात करें 853 थाने हैं। प्रखंड हमारा कितना हो गया? 534। प्रखंड कितना हो गया? 534। अनुमंडल कितना हो गया? 101। और प्रमंडल कितने हो गए? 9। इस बार पुलिस थाने कितने हो गए? 853। इसके अलावा जो है आप लोग जान लें कि पुलिस थाना आपको 853 हो गया, लेकिन पुलिस जिला बल की बात करें तो ये 40 है। कितनी है? 40। पुलिस जिला बल की संख्या कितनी है? 40। हमारे बिहार में जिले 38 हैं, लेकिन पुलिस जिला बल कितना है? 40 है। 2 जिला बल अतिरिक्त बनाया गया, एक आपका भागलपुर में नवसिया और एक आपका हो गया बिहटा। ये 2 जिला बल जो है पुलिस का ये अतिरिक्त बनाया गया है। इसके बाद आपका हो गया लोकसभा सीट। लोकसभा सीट बिहार में कितनी है? 40। बिहार का लोकसभा सीट कितनी संख्या रखी गई है? तो 40 तक की गई है। इसके बाद राज्यसभा सीट की बात कर लें तो ये आपका 16 है। बिहार का राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। और बिहार विधानसभा का बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है। कितने सीट है? 243। बिहार विधानसभा सीट का बात करेंगे तो 243 हो जाएगा। बिहार विधान
परिषद की बात करें तो ये सीटों की संख्या होगी 75। कितनी हो जाएगी? 75। आप एक बात को यहाँ पे अच्छी तरह से नोट कर लें कि बिहार जो है द्विसदनात्मक राज्य है। बिहार में 2 सदन है। बिहार में कितने सदन है? 2 सदन है। एक आपका विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। जब 2 सदन बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसलिए इसको कहते हैं बिहार क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक राज्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसमें? द्विसदनात्मक। जिस राज्य में दोनों सदन हो, परिषद भी और विधानसभा भी, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो उन राज्यों को हम लोग द्विसदनात्मक राज्य कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा बिहार भी है, द्विसदनात्मक है। यहाँ पे बिहार विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। लिंगानुपात की बात कर लें अगर, तो बिहार का जो लिंगानुपात है ये 918 है। लिंगानुपात का मतलब हो गया ये सेक्स रेशियो, मतलब कि प्रति 1000 महिला के पीछे कितना पुरुष है। कहने का मतलब है यहाँ पे रखना है कि लिंगानुपात जो बिहार का है 918, यानी कहने का मतलब हो गया कि 918 पुरुष है, सॉरी 918 महिला है, 1000 पुरुष है। कहने का मतलब 1000 पुरुष है, नीचे मतलब 918 महिलाएं बटे 1000 पुरुष, ऐसे हम लोग निकालते हैं लिंगानुपात। यानी कह लें तो 918 महिला बटे 1000 पुरुष, इसको हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलेंगे इसको? लिंगानुपात। पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। ये हमारा बिहार का लिंगानुपात है। अगर शिशु लिंगानुपात का बात कर ले हम लोग, तो शिशु लिंगानुपात का बिहार में हमारा है ये 935। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितनी है? 935 है। यानी 935 हमारे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और 1000 बच्चों लड़के की अपेक्षा। कहने मतलब शिशु लिंगानुपात हो गया हमारा आपका 935, और सिर्फ लिंगानुपात की बात कर ले तो ये 918। ये सिर्फ शिशुओं का निकाला गया तो 935 है। इस पर जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 जनसंख्या घनत्व कब निकालते हैं? क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग जो है निवास करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल यानी एरिया में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में पहला स्थान पे है। अगर बात करें कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आ जाता है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति। साक्षरता बिहार की कितनी है? तो बिहार की साक्षरता जो है 61.8% है। कितनी है? 61.8। पूरा भारत में बिहार का अगर साक्षरता की बात करें तो बिहार का जो साक्षरता दर है यह है 61.8% है। वहीं पर अगर हम पुरुषों की बात कर लें तो बिहार में पुरुष की साक्षरता दर है 71.2%, और महिला की साक्षरता बात करते हैं तो ये 51.5%, यानी कि पुरुष का साक्षरता दर हो गया कितना? 71.2, पुरुष का 71.2, महिला का हो गया 51.5। अगर टोटल साक्षरता दर बिहार का बात करेंगे तो बिहार का 61.8 हो जाएगा। ये जो आप बातें जो भी देख रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी हमारे यहाँ जनगणना हो रही है, और जनगणना जब नया बन करके आ जाएगा तो ये हमारा जितना भी डाटा देख रहे हैं ये बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस प्रकार से ये बातें जितने भी हम यहाँ पे बताएं आप लोगों को, आप अभी किसी भी एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो एक बार इस चीज को 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से रिकॉल कर ले। अच्छी तरह से बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जरूर दें, और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें, और आप इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से जितना भी जानकारी मिल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।